दिव्या, नए वाले जो कप्स है ना ऊपर बॉक्स में रखे वो निकालना, ठीक है? अरे दिव्या तो कर जो कर रही है, कप्स तो मैंने सुबह ही निकलवा के धो करके अच्छे से रख दिए। अच्छा, बहुत अच्छा किया बुआ जी। अरे ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? बहुत देर लगा दी। आरवी तो कल टाइम से आ गया था। मम्मा क्लिप कहाँ है? क्लिप चाहिए पूर्वी दी के लिए। अरे जी पूर्वी अभी तक तैयार नहीं हुई। वो तैयार है, बस क्लिप चाहिए। अच्छा हुआ मामा जी ये लोग लेट हो गए, वरना ये लोग आके बैठ जाते। तू ये सब बातें छोड़, क्लिप देना पहले। देना दिव्या। मुझे क्या पता कहाँ है? और तुम्हें मेरे पीछे पीछे क्लिप का है, क्लिप का है। ये ले, जा जल्दी। अरे हमेशा मारते रहते हो। दिव्या, समोसे ढक के रखना, ठंडे हो जाएंगे। हाँ हो गया ना? हाँ। जल्दी दिया। अरे अब लगता है आ गए। अरे आइए आइए आइए, आरवी पुत्र आजा। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए। हेलो हेलो हेलो। वेलकम, आइए ना बैठिए। ये है मेरी फैमिली, मेरे डैड, मॉम, दादू, दादी, नमस्ते। चाचा जी, चाची जी और भैया और भाभी। अरे बैठिए ना, बैठिए। बिजली बिजली, सारी चेयर्स इधर ले आओ। बैठे बोल। आप लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं भाई साहब, कोई तकलीफ नहीं हुई, बस थोड़ी बहुत ट्रैफिक थी और उसका तो वी हैव गॉट यूज्ड टू इट। भाई बड़ा अच्छा लगा आपके परिवार वालों के साथ मिलके। ऐसा लग रहा है जैसे अपने परिवार वालों के साथ मिल रहे हैं। जी शुक्रिया। अच्छा, वो पूर्वी की माँ कहाँ है? उस दिन वो फोन पे बात कर रही थी तो मुझे उसकी आवाज बड़ी मीठी लगी। वो यही है जी, वो देखो, प्राची, पूर्वी की माँ। नमस्ते। मैं आपको सबसे मिलवा देता हूँ। हाँ जी। ये मेरी बहन विशाखा, इनकी बेटी दिव्या, वो मेरी पत्नी मनप्रीत, पूर्वी और दिया अंदर है। हाँ, ये हमारे घर की सदस्य है बिजली, घर का सारा काम काज देखती है। मैं पानी लेके आती हूँ। अरे मैंने तो देखा है जब लड़के वाले लड़की के घर आते हैं तो लड़की पानी लाती है। पानी किस जमाने की बात कर रही है? अरे लड़कियां तो चाय और पकौड़े भी तो लाती है। साथ में बिस्कुट भी और समोसे भी। हाँ दादू, और वो भी घूंघट लेकर। माफ कीजिएगा, हमारी फैमिली थोड़ा मजाकिया है, सबको मजाक करने की बहुत आदत है। तो बहुत अच्छी बात है ना, इसी बहाने सब हंसते खेलते रहते हैं, जो कि घर में होना चाहिए, नहीं? आरवी से मिलकर उसे संस्कार देने वाली इस परिवार का अपने आप पता चली जाता है। नमस्ते नमस्ते। और ये है हमारे घर की सबसे शरारती लड़की दिया। मैं शरारती? मेरी शक्ल देखो कितनी क्यूट हूँ मैं। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? ऐसे बात करते हैं। कोई बात नहीं, ये चहकती है तभी तो घर महकता है और तभी तो जिंदगी लहकती है। चहकने दो, आपको नहीं पता है पूरा घर इसने सर पे उठा रखा होता है। मैं आई क्यों? I mean, आप लोगों से मिलने आई थी। मैं पूर्वी दी को लेके आती हूँ। सबसे मुलाकात हो गई लेकिन पूर्वी के फादर से मुलाकात नहीं हुई है। कहाँ है वो? दरअसल कई साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। पूर्वी ने अपने पापा को देखा ही नहीं। आई एम सो सॉरी, वेरी सॉरी। वी आर सो सॉरी। एक्चुअली हमें पूछना ही नहीं चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो है। मेरा मतलब है, हम सबके दिलों में है, उनका प्यार हमारे साथ है। वैसे पूर्वी को तो बुलाइए। कहाँ है पूर्वी? हम खास उसी से तो मिलने आए हैं। अरे लो आ गई। ओहो भाई, सच बताओ, आपने पूर्वी भाभी की मांग उनकी हेल्प करने के लिए भरी या इसलिए क्योंकि ये सच में प्रिटी है? दादू उसको बोलो मुझे ना चढ़ाए प्लीज। वो तू क्यों परेशान कर रही है उसे? तूने जो पूछना है मेरे से पूछ। मुझे आरवी और पूर्वी के बारे में पहले से मालूम है।
पूर्वी, तुम यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। हाँ, इधर आ जाओ, आ जाओ। आजा। हम सब तो यही सोचते रहते थे कि आरवी किससे शादी करेगा, कौन इसका हाथ थामेगी। और नहीं तो क्या, रिश्तों की तो लाइन लगी हुई थी हमारे आरवी के लिए, पर ये हाँ ही नहीं कहता था। भाई हम तो थक गए थे इसे मना कर। क्यों आरवी? वैसे अभी भी एक से बढ़कर एक एलीट रिश्ते हैं हमारे आदमी के लिए। भाई सब किस्मत की बात है, इसीलिए तो कहते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन। अब देखिए ना, कुछ दिन पहले ही आरवी की मुलाकात पूर्वी से हुई और अब ये खबर है कि दोनों शादी करने जा रहे हैं। ये सब बातें तो चलती रहेंगी, हंसी मजाक। मैं कुछ मुद्दे की बात करना चाहती थी। वक्त बहुत कम है, तो अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ जी बोलिए ना। दरअसल हमारे पंडित जी ने कहा है कि मुहूर्त कल का है। कल के बाद कोई शुभ दिन है ही नहीं। तो पूर्वी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या तुम्हें मेरा आरवी पसंद है? क्या आप सबको हमारा आरवी पसंद है? हमें आरवी बहुत पसंद है। और की इतना नेक बच्चा है। बल्कि आरवी से बेहतर जीवन साथी हमें हमारी पूर्वी के लिए मिल ही नहीं सकता। क्यों प्राची? बिल्कुल, ये तो फरिश्ता है हमारे लिए। मैं तो कह भी चुकी हूँ उससे, फरिश्ते से कम नहीं है। ऐसे मुश्किल समय में इसने मदद की हमारी, इसके एहसान है हम पर। फरिश्ता है, बिल्कुल फरिश्ता। दोनों एकदम मेड फॉर ईच अदर है। राइट। पूर्वी, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। तुम मेरे आरवी को पसंद करती हो ना? बहुत पसंद है। चुप करना। तुझे पूछा क्या? अब पूर्वी बताओ ना, आरवी तुम्हें पसंद है ना? Very nice. चलो, बहुत अच्छी बात। अंदर आ जाइए। अरे आ जाओ। मुझे बस इसी के हाँ का इंतजार था। अब सब कुछ बहुत जल्दी होगा। रस्में सारी पूरी होंगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। बीजी, लो जी, आज से आपकी बेटी हुई हमारी। बधाइयाँ। आपको भी, आपको भी। कल बारात आएगी और ये है शादी का जोड़ा, जेवर और सब कुछ। चलिए फिर हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? आप लोग ने चाय भी नहीं पी, मुंह भी मीठा नहीं किया। मैं मिठाई लेके आती हूँ। टंडन साहब, मैं थोड़ा शक्करखोरा आदमी हूँ, मैं थोड़ी मिठाई अपनी जेब में भी लेके जाऊंगा। फिर जरूर जरूर। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। पूर्वी हमारे घर में रोशनी बन के आएगी। भी मेरा दिल तो बहुत खुश है। बस एक ही बात है, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, मतलब बिल्कुल ही समय नहीं है। हम सारी तैयारियां कैसे करेंगे? अब तो दुकानें भी बंद हो गई होंगी। समझ नहीं आ रहा, टाइम ही नहीं है बिल्कुल। एक बात साफ साफ कह दे,
बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बेटरा। देखो हमारे घर में पूर्वी आ रही है, लक्ष्मी आ रही है, इससे कीमती तोहफा और क्या हो सकता है। यही थैंक यू तो बीजी। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, छोटी सी गिफ्ट भी नहीं चाहिए, तो मार्केट जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। थैंक यू बीजी। थैंक यू बाबूजी, आपने मेरे दिल की बात कह दी। इन शॉर्ट हम लोग दहेज में विश्वास बिल्कुल नहीं रखते हैं। इनफैक्ट हम ये नहीं मानते हैं कि लड़के वाले कुछ ज्यादा बड़े होते हैं, बल्कि हम तो ये मानते हैं कि लड़की वाले ज्यादा बड़े होते हैं। ये की ना मेरे दिल वाली बात। इनफैक्ट हम सबके दिल की बात। और बिल्कुल सही बात है ये। आप अपनी सबसे बड़ी दौलत हमें दे रहे हैं, आपकी पूर्वी, और हम हाथ जोड़ कर ले रहे हैं। अरे आप सबने रोने सूरत क्यों बनाई है? देखिए मेन काम तो बाकी है, और वो है शादी। तो शादी कल ही है, तो सोचिए कितना सारा काम है, बहुत सा काम है। और आप सब लोग सिर्फ मुस्कुराइए और हंसते हंसते अपनी बेटी को हमारे साथ विदा कीजिए। टंडन साहब, जैसे पूर्वी जो है वो आप सबकी जान है, वैसे ही पूर्वी हमारे परिवार की जान बन के रहेगी, ये मेरी गारंटी है। भाई बोलो हाँ के ना। देख लो। भैया आप ना बहुत गलत कर रहे हैं। मैंने आपको साफ साफ कहा था कि मुझे 4 बंगला मार्केट जाना। अब आपने मेरी बात नहीं सुनी, इसमें क्या गलती है? ये लो। और ऐसी सवारी को ना बीच में नहीं उतारना चाहिए, बहुत गलत बात है। हाँ, ऐसे कौन करता है? सॉरी तक नहीं बोला, सिर्फ बीच रास्ते में उतार दिया। कैसे कैसे अजीब लोग हैं। क्या करूं, दूसरा ऑटो लेना पड़ेगा मुझे। ओह गॉड। हाय। सर आप? हाँ मैं। क्या हुआ, मैं पहचान में नहीं आया तुम्हें? मेरा लुक चेंज हो गया? नहीं नहीं, कैसे हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना हैरान परेशान क्यों? वो ऑटो वाला, मतलब ऑटो से बैठने से पहले मैंने उसे क्लियरली कहा था कि मुझे 4 बंगला मार्केट जाना है, लेकिन मैंने उससे कहा जब राइट लो, तो उसने कहा मैं राइट नहीं लूंगा, वहाँ नहीं जाऊंगा। आपने बोला ही नहीं मार्केट जाना है। अरे जब मैं ऑटो में बैठूंगी तो उसे नहीं बताऊंगी कि मुझे मार्केट जाना है, और फिर मुझे झूठा बता दिया, और अब यहाँ मुझे बीच में रास्ते में छोड़कर चला गया है। तुम कितनी प्यारी बच्ची हो यार। पर बच्ची की बात नहीं है, मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना, गलती उसकी थी। और बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो तुम, गलती उसकी थी। पर अच्छा हुआ ना तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें मिल गया। अब मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा, कम। अब नहीं 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 नहीं, सो कि मैंने इसलिए नहीं बोला। मैं देख लूंगी, कोई ऑटो मिल जाएगा। मैं आपको ऐसे परेशान नहीं करूंगी। तुम चाहती हो मैं तुम्हें परेशान करूं? क्योंकि मैं तुम्हें परेशान करूंगा अगर तुम मेरे साथ अंदर नहीं बैठी तो। तुमने मुझे ड्रॉप नहीं करने दिया था, करूं परेशान? कितनी प्यारी मुस्कुराहट है तुम्हारी। अब ऐसे ही मुस्कुराओ और अंदर बैठो, कम। तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? नहीं आया, पर अब प्यार से बोलो ना। वो तो मैं भूल गया, पर मैं कोशिश करता हूँ। प्लीज पूर्वी मेरे साथ अंदर बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। नाइस स्माइल। थैंक यू। अब इतना ही प्यार आता है मुझे, कम। तुमसे एक बात पूछूं? आप फिर से डांटने वाले हो? नहीं नहीं, तुम हमेशा इतनी हड़बड़ाहट में क्यों रहती हो? वो मैं ऐसी हूँ, अपनी माँ जैसी। तुम्हारी माँ को सीट बेल्ट पहनना पसंद नहीं क्या? नहीं, वो मैं पहनने वाली थी। तुम पहनने वाली थी या तुम मुझे बेवकूफ बनाने वाली थी? सीट बेल्ट पहनो। आपको कैसे पता? डैड हूँ ना, आई मीन तुम्हारे डैड जैसा हूँ, ये सब चीजें समझ जाता हूँ। कम ऑन, पहनो। वैसे मुझे सीट बेल्ट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई नो, पर लाइफ में ना कई बार हमें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो हमें पसंद नहीं है। सीट बेल्ट इज वन ऑफ देम। आज आपका मूड ऑफ है क्या? नहीं, क्यों?
क्योंकि आज आप मुझे डांटे जा रहे हो ना, इसलिए। डांट नहीं रहा हूँ तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखा रहा हूँ। और अगर एक पिता अपने बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा? वैसे एक बात बताऊं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलके। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। इनफैक्ट मैं सोच भी रहा था कि मैं तुम्हारे संगीत में आऊंगा, लेकिन हाँ, लेकिन इस बार सोचना नहीं है, आना है। I mean, कल मेरी शादी है और आपको आना है, और मैं पूछ नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ, इस बार नो एक्सक्यूज। और मैं ना अभी के अभी आपको मैसेज करती हूँ, ठीक है? मैं एड्रेस भेजती हूँ और आपको आना है पक्का से। और आपने कहा ना आप मेरे डैड जैसे, तो अपनी बेटी की शादी में नहीं आओगे? मैं भेजती हूँ अभी, ठीक है? मेरी बेटी खुशी, उसकी भी शादी हो गई होगी अभी तक। प्राची और मेरे बीच में जो भी हालात रहे, अपने की खुशी की शादी में नहीं जा पाया, लेकिन पूर्वी की शादी में जरूर जाऊंगा। इसमें भी तो मुझे मेरी खुशी ही दिखती है। मैं जरूर जाऊंगा। ओके सेंड। आया? एक सेकंड। आ गया। परफेक्ट। नो एक्सक्यूज, आना पड़ेगा। प्रॉमिस? तुम्हें प्रॉमिस करना बहुत पसंद है। आई प्रॉमिस, मैं डेफिनेटली आऊंगा और तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देके जाऊंगा। एंड केके कभी अपना प्रॉमिस तोड़ता नहीं। ये लीजिए आपके कप। अरे वो कपड़े तो मैंने पहन लिए। तो फिर मंगवाए क्यों? दामिनी, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? अब मैं क्यों बुरा मानूंगी? पूछिए जो पूछना है। भाई तो बताओ कि ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? मेरा मतलब इतनी गुस्से में क्यों हो? गुस्सा? मैं कहाँ हूँ गुस्सा? तो फिर नाराज हो? नहीं हूँ नाराज। झूठ बोल रही हो? नहीं झूठ बोल रही हूँ। देखो ये तो तुम पक्का झूठ बोल रही हो कि तुम झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा तो तुम मुझे झूठा बना रही हो, हाँ? देखो दामिनी, इतना तो जानता हूं मैं तुम्हें। कोई तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही। हाँ, हूँ मैं परेशान पूर्वी को लेकर। पूर्वी को लेकर? क्यों? क्यों मतलब? अरे घर में सब पूर्वी की ऐसी तारीफ कर रहे हैं कि पूछो मत। मतलब मुझे तो वो लड़की इतनी पसंद नहीं आई। ऐसा भी उसमें कुछ नहीं है कि बस यूं ही आरवी से उसकी शादी कर दी जाए। मैं तो इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुम इसलिए खुश नहीं हो कि आरवी पूर्वी से शादी कर रहा है, या फिर उसने उन रिश्तों से शादी नहीं की जो तुमने रेकमेंड किए थे? देखो दामिनी, आरवी पूर्वी से शादी कर रहा है, वो उन बाकी सबको तुम भूल जाओ। आरवी इस रिश्ते से खुश है, पूरी फैमिली खुश है। और दामिनी, बेहतर यही है कि तुम भी इस रिश्ते से खुश हो जाओ। रियली? क्या हुआ? कुछ नहीं बीजी, बस हम यूं ही डिस्कस कर रहे थे कि पूर्वी इस घर में आने वाली है, वो इतनी अच्छी लड़की है, तो किसी और के बारे में क्यों बात करनी है? मतलब? कुछ नहीं बीजी, वो रिश्ता आया था ना आरवी के लिए, पर अब आरवी तो पूर्वी से शादी कर रहा है। वो लड़की भी बहुत पसंद कर दी थी ना आरवी को। वो क्या नाम क्या था उसका? वो आप भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए? पूर्वी इस घर की बहू बन रही है, आरवी इतना खुश है, अब हमें और क्या चाहिए? पुरानी बातों को क्यों याद करना? क्यों बीजी? सही कह रही है पुत्र। जो बीत गया उसे याद ही क्यों करना? जो मिल रहा है उसे देखो ना। कितनी समझदार हो गई है मेरी बहू। आपको कुछ चाहिए था बीजी? हाँ, वो जो पूरी के लिए मंगाया था ना, तो वो सारा सामान थोड़ा आएगा तो नीचे। हाँ आप चलिए, बस मैं आती हूँ। रुको, तुम जाओ, मैं बनाती हूँ। And it's ready. On time. Thank you. Looks nice.
Not bad. अब तुमने बात की पूर्वी से? किस बारे में? मैंने कहा था ना, वो लड़का आरवी जिससे वो शादी करने चाह रही है। एक बार सोच ले अपने डिसीजन के बारे में। पीयू को पसंद है। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि उसने हमसे हमारे पंडाल का कॉन्ट्रैक्ट छीना है। एनीवेज, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जो हो रहा है उसे रोक भी तो नहीं सकते। तो मुझे ये बताओ कि शादी कब है? तुम आओगे शादी में? ऑफ कोर्स, मैं क्यों नहीं आऊंगा शादी में? कब है शादी? कल है।